नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर जब बुध का संबंध शनि की भाग्य रेखा के साथ माउंट पर हो, ये बहुत लोगों के हाथों में आती है, लेकिन वो कंडीशन है स्ट्रेट होनी चाहिए। अब ये तो स्ट्रेट नहीं है ना, ये रेखाएं तो स्ट्रेट नहीं है, ये रेखाएं तो स्ट्रेट नहीं है ना। लेकिन अगर स्ट्रेट आती है कोई रेखा और यहां पर कोई भाग्य रेखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं। यानी किसी व्यक्ति के हाथ में बुध क्षेत्र से एक सीधी रेखा, जो सुंदर अच्छी रेखा हो, कटी फटी ना हो, जिसका संबंध शनि की भाग्य रेखा के साथ टच हो जाए, ऐसे व्यक्तियों को लोहे का काम, लोहे से बनने वाली चीजें, मैन्युफैक्चरिंग का काम, कोयले का काम करना चाहिए। सर्विस प्रोवाइडिंग के सारे काम करने चाहिए। सर्विस प्रोवाइडिंग, सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन होते हैं? केबल ऑपरेटर, आरओ एसी ठीक करने वाला, उसकी एएमसी लेकर आगे बढ़े। सर्विस प्रोवाइडर बहुत से है ना, उन्होंने तो अपनी कंपनी बना ली है, अर्बन क्लैप और ये सारी चीजें सर्विस प्रोवाइडर करते हैं। देख लो, एक ऐप से कितने सारे काम है। नाई तक बने हुए हैं, ये घर पर ही कटिंग करा लो, घर पर ही पेडिक्योर, मेडिक्योर, सब कुछ, मैनिक्योर वगैरह सब कुछ घर पर ही। फीमेल को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, कोरोना का पूरा फायदा उठाएं, है ना। तो ये सर्विस प्रोवाइडर है, बहुत होते हैं सर्विस प्रोवाइडर, इसकी श्रेणी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो ये काम में ज्यादा सफलता मिलती है। कभी कभी कंसल्टेंसी भी इसमें आ जाती है, वो भी सर्विस प्रोवाइड, कंसल्टेंसी भी सर्विस प्रोवाइडर को देती है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई पहली बात। अब विदेश से भी संपर्क समझ लेते हैं। अगर विदेश की रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा है, विदेश की रेखाएं भी हैं, विदेश की रेखा भी है, उस पर सीधी सीधी खड़ी रेखा भी है, तो याद रख लेना, ये व्यक्ति विदेश में अच्छा बिजनेस करेगा। विदेश में जाकर मान सम्मान, अरे सर ये तो सूर्य की तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं आई, तो इसे यश कीर्ति मान सम्मान कैसे मिलेगा? ये आप लोगों की सोच है। उसने ट्रैवलिंग करी है, यहां से लेकर यहां तक ट्रैवलिंग करी है, जिसमें सूर्य है, जिसमें सूर्य बीच में से आता है, जरूर उसे मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्ति अपना कारखाना, अपना काम, अपना कारखाना, अपनी फैक्ट्री, अपना, उसके स्वामी होते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, ये आप लोग ये पामिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो ना, ये रेखा है जन्म स्थान के में ही रहेगा, इससे दूर नहीं रहेगा। अगर ये रेखा है, कह देना दूर चला जाए तरक्की होगी, दूर चला जाए तरक्की होगी, दूर चला जाए तरक्की होगी। यानी जब तक दूर नहीं जाएगा उसकी उन्नति नहीं होगी। जन्म स्थान को त्याग कर ही उन्नति करेगा। अब ये रेखा क्यों कह रहा हूं, कंडीशन क्यों कह रहा हूं, उसे उसे ये रेखा यहां पर बनी हुई है, आप कह रहे हो वो तो वहीं पर रहेगा, लेकिन नहीं, आपको यहां पर क्या करना है, यहां बाउंड हो आप उसे कहने के लिए, वरना उसकी लाइफ में इतनी दिक्कतें आएंगी। जिस जगह रहेगा हर काम में अड़चने आएंगी, हर काम में बाधा आएगी, कोई काम नहीं चलेगा। जन्म स्थान पर रहने पर आपत्तियां मिलेंगी, बाधाएं का सामना करना पड़ेगा। तो आपने हाथ में ये रेखा देखी तो कह दो तुम्हें हानि उठानी पड़ेगी, मान सम्मान में हानि उठानी पड़ेगी। रीजन क्या था इसका, जस्ट अपोजिट कर दो कि मान सम्मान इसे मिलना था, और अगर अपने घर के पास रहेगा तो मान सम्मान में
सर क्या बातें करते हो आप, अपने मन से ही बताने लग जाते हो, आप कैसे विश्वास कर ले आपकी बातों का। हम नहीं करते हैं, हम तो 32 से 36 वाली जो साल पर बताएंगे उनकी करेंगे। वो कहते हैं हमने सीखा है अपने, हमने कोई बुक के हिसाब से नहीं चलते। ये मैं आपको प्रमाण दूंगा समुद्र शास्त्र का। ओहो सर गलती हो गई सर, आगे से नहीं कहेंगे। मैं आपको जो चीज बताऊंगा वो आपको प्रमाण देकर बताऊंगा कि समुद्र शास्त्र में लिखा है। तो आप याद कर लेना, अगर वो यहां पर मान सम्मान जब खत्म होता है तो कभी कभी पुलिस केस भी बन जाता है ना, फंस जाता है, नहीं आदमी फंस जाता। तो इसलिए ये रेखा की कंडीशन है, ये रेखा अगर डिस्टर्ब्ड है तो समझ लो और मुसीबतें, अगर ये रेखा स्पष्ट है तो समझ लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसे दूर कहने के लिए कहो कि घर से दूर रहे, घर से दूर करके ही आप जिंदगी में तरक्की करोगे। तो उसे को फटाफट आप चेंज करो अपने घर से दूर, उसका कल्याण होगा, उसकी उन्नति होगी। अगर ये रेखा काली है, टूटी फूटी है, तो उसे व्यापार में कठिनाइयां आएंगी, सामना करना पड़ेगा कठिनाइयों का, व्यवसाय में उतार चढ़ाव सामने करना पड़ेंगे, वो टेंशन में रहेगा, उसका चित्त अस्थिर रहेगा। कोई भी व्यापार करेगा, वो नौकरी करे, कुछ भी करे, तो इस लाइन का सही होना जरूरी है, नहीं तो कठिनाइयां आएंगी आएंगी आएंगी। आपने बहुत लोग देखे हैं, पहले अपना बिजनेस करते थे, बिजनेस खत्म हो गया, जरूरी नहीं है रेखा हो, और फिर नौकरियां करने लग जाते हैं, उनमें मन नहीं लगता है। पर ऐसी रेखा होने पर उनकी इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है, सब कुछ हो सकता है, ये भी एक कंडीशन है, कंडीशन है। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। चलो अच्छा, अब एक और रेखा के बारे में जान लेते हैं। देखो यहां से कोई रेखा निकल करना सूर्य की तरफ, अभी ये सूर्य की प्रेमिसेस नहीं आई है, ये यहां के बाद सूर्य की प्रेमिसेस होगी, ये रेखा यहां तक पहुंच जाए, ऐसे करके ऐसे, ये वाली रेखा नहीं है कोई। कभी ये सोचो ये सर आपने बनाई थी, हमने तो ये समझ लिया, हमने तो ये कहना शुरू, मैं कह रहा हूं यहां से कोई रेखा निकली और यहां तक पहुंच गई, ये भी शुरू हो गई प्रेमिसेस, ये भी शुरू हो गई प्रेमिसेस, यहां तक है ना, सूर्य है ना, आगे तक भी तो है। चलो मैं कह रहा हूं यहां तक पहुंच जाए, जिस व्यक्ति के हाथ में कनिष्ठा उंगली के जहां से ये पोर शुरू होता है, यहां से निकलकर एक गहरी पहले टर्न करी, गहरी सीधी रेखा बुध क्षेत्र को पार करके सूर्य क्षेत्र पर पहुंच जाए, क्या होगा सर? अच्छा होगा, अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति सभ्य समाज में अप्रतिष्ठा होकर सदैव बुराई करने में तत्पर रहेंगे। यानी सभ्य समाज में, अच्छा समाज यानी इनका जो आगे का जो, जैसे होते हैं ना बहुत लोग अच्छे सोसाइटी कहते हैं, सभ्य अच्छे सोसाइटी में गंदे होकर बुराई करने में तत्पर रहेंगे, यानी गलत आदतें सीख सकते हैं, उनमें लिप्त हो सकते हैं। अब इसके अलावा ये कष्ट किसको पहुंचाते हैं? जो लोग सद्गुणी होंगे, सत्यवादी होंगे, उनको कष्ट पहुंचाते हैं। आपने देखा है कुछ लोगों को, वो क्या करते हैं, उदाहरण देता हूं, इस लाइन का उदाहरण आपको ऐसे देते हैं। देखो मान के चलो कि एक संत है, समझते हैं, संत है, साधु है, उस पर छोटा सा एक एलिगेशन लगा, छोटा सा एलिगेशन लगा, ये लोग उस पर हाथ धोकर पड़ जाएंगे,
ये क्या कर रहे हैं, सद्गुणियों को, सत्यवादियों को कष्ट पहुंचाने में तत्पर रहते हैं। समझ में आई? जो सही काम कर रहा होगा ना, ये कहेंगे ये गलत कर रहा है। बहुत लोग देखे होंगे आपने। ऐसे व्यक्तियों में चोरी करने की प्रवृत्ति भी अधिक। वैसे मैंने चोरी करने के लिए तो एक वीडियो आपको ऐसे वाली रेखा का, सांप वाली रेखा का बताया ही, वो तो पता है ना। लेकिन यहां पर चोरी करने की प्रवृत्ति भी अधिक पाई जाती है। अगर मान के चलो ये व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तो क्या करेगा सर? वो ना आजकल कोरोना चल रहा था, तो जो ऑक्सीजन के सिलेंडर जो थे ना, वो बड़ा उसमें कमाई हुई सर। हमने तो बहुत कमाया, ऐसे कमा कर हमने लाखों रुपए कमाए हैं, पर लेकिन क्या करें, अब यही तो फायदा उठाना होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, कमर कसकर चोर बाजारी करते हैं, कमर कसकर चोर बाजारी। तो केवल ये नहीं कि ये फायदा उठाते हैं। चोर बाजारी का क्या मतलब होता है, मैं बताता हूँ। ई कॉमर्स साइट पर आप पहुंच जाओ, ठीक है, ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट या किसी भी साइट पर पहुंच जाओ, नकली चीजें बेच देंगे ये लोग। अगर ये है, सर मैं सीमेंट का काम करता हूं, मेरे हाथ में ये है, थोड़ी सी रेत डालने में क्या जा रहा है, रेत डाल देता हूं, क्या जा रहा है सर? ऐसा है, मेरे पास एक चोर मिला था मुझे, उसने कहा कि नए टायर जो है अगर चाहिए हो, गाड़ी के कोई पार्ट्स चाहिए हो तो बता दो। हाँ हाँ मैं ले लूंगा। सर चोर, मैं सुनार हूं, मेरे पास सोने, चोरी करे हुए सोने जो है ना, वो आदमी आते हैं, मैं उन्हें सस्ते दाम पर खरीद लेता हूं। तो ध्यान रखना ये रेखाएं क्या करवाती हैं, एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं। और क्या कर सकता है ये आदमी, अत्यधिक अत्यधिक शंका करने वाला होगा। अच्छा, तो ये तो बीवी के लिए खतरनाक है ना। अच्छा, मेरे पीछे से तुम 1 घंटे के लिए पीछे गई, सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा। मैंने अपना एक दोस्त पीछे छोड़ रखा था, तुम गलत हो, तुम गलत हो। तो यानी पत्नी पर ऐसे अत्याचार करेगा, ऐसी शक करेगा कि घर से बाहर निकाल देगा। अगर ये रेखा है तो अरे सर ये रेखा तो बड़ी खतरनाक है। हाँ हाँ बड़ी खतरनाक है। अगर ये रेखा काली पड़े, टूटी हुई हो, कुछ हो, फिर क्या होगा, इन सब में और वृद्धि हो जाएगी। बाढ़ में जाए, चोरी करूंगा मैं तो, ये वाले मुनाफा कमाना है मुझे। हाँ कमाएंगे, हम तो कमाएंगे, दबा कर कमाएंगे। देखा जाएगा, बिल्डिंग गिरती है तो गिर जाए, पुल गिरते हैं तो गिर जाए, हम तो करेंगे, हम तो करेंगे। अब होगा क्या, ये रेखा पर पत्नी को निकाल दिया, अब ये रेखा पे कट है ना, ऐसे कलेश करेगा, ऐसे कलेश करेगा, हर बात पे कलेश करेगा, हर बात पर। आईब्रो क्यों तुमने इतनी बनवाई, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। लिपस्टिक मत लगाया करो, घूंघट डाल के रखो, बाहर निकलने की जरूरत क्या है? क्यों गई थी तुम वहां सब्जी लेने, मुझसे कह देती। शंका, अब और वृद्धि हो रही है, और क्लेश हो रहा है। ये चीज समझ आई? यानी ये व्यक्ति, याद रखना, शंका के साथ दूसरों पे ट्रस्ट करते हैं, चुगलखोरी, सारी चीजें जरूर होती हैं। ये अब जब चुगलखोरी करते हैं, मुनाफा कमाते हैं, तो यानी चालाक चतुर होते हैं ना, ये गंदे तरीके के चतुर होते हैं, यानी पकड़े नहीं जाते, किसी को पता नहीं चलता कि ये हैं। अरे हम तो दिखाने का, हमारा बिजनेस गारमेंट्स का है, और हमारा दिखाने का जो है वो हमारा केमिकल का है, हमारा तो काम नंबर 2 का है, पता नहीं लगेगा। अरे ये बड़े अच्छे मंदिर में दान देते हैं। यही रेखा
इस रेखा के साथ टच हो जाए, मंदिर में दान देते हैं, अरे बहुत अच्छा। नहीं, वो पकड़ा गया है, बहुत मुश्किल से उस पर एलिगेशन लगा है, मुझे कहीं से बात पता चली है, वो गलत काम करता है। नहीं नहीं, वो नहीं करता है, लोगों को छुपाने में परफेक्टली काम करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि यहां पर इस रेखा के साथ ये रेखाएं आ जाए, ये रेखा आ जाए तो क्या होगा? अगर ये रेखा आती है तो समझो क्या होगा। हृदय रेखा को टच कर दे, सीधी रेखा हो, दो दो तीन तीन रेखा हो, ये रेखा इनके सारे अवगुणों को माफ कर देगी। ये रेखाएं इसके सारे अवगुणों को माफ कर देंगी, समझ आई? अशुभ फल जितने भी थे इस वाली रेखा ने नष्ट कर दिए, अत्यंत शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। यह व्यक्ति कुशल कारीगर कलाकार होगा, अनुभवी होगा, अनुभवी व्यापारी होगा, विद्वान होगा, विचारशीलता बढ़ेगी, दूरदर्शी होगा, बुद्धिमान होगा, प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करेगा, अपना धन जोड़ता हुआ अपने सुखी संपन्न जीवन को, अपने ग्रस्त आश्रम को यह आगे बढ़ाएगा। गा गा इस रेखा पर ये रेखा आ गई है, अब इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस रेखा पर ट्रायंगल ला गया है, मैंने घर लेने शुरू कर दिए हैं, मैंने फैक्ट्रियां लेनी शुरू कर दी हैं, मेरी फैक्ट्री पर केस भी चल रहा है। यहां पर रेखा आएगी तो ये भी कहना पड़े, क्या मुझे सफलता मिलेगी? हाँ, मिल जाएगी। क्या आप सफल हो जाएंगे? इस वाली फैक्ट्री पर मेरे पर काले बादल मंडरा रहे हैं, क्या मैं इस केस को जीत कर ये फैक्ट्री को मैं आगे, बहुत आगे स्तर पर ले जा सकता हूं? हाँ, ले जा सकते हो। देख रहे हो कैसे कैसे समझा रहा हूं, और होता है। सर, अब आपकी बातों पर ट्रस्ट कैसे करें? आप सही भी बोलते हो या बस बोलना ही जानते हो? कुछ आता भी है आपको समुद्र शास्त्र का एबीसी? जरा बता दो। पहले हम इस छोटी सी रेखा के बारे में जान लेते हैं जो मैंने ये बताई। अरे सर, ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही राई ने बना रखी है। हाँ, समुद्र शास्त्र है ना, तो अपनी ट्रेन को ट्रैक पर रखूंगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, जिस व्यक्ति के हाथ में कनिष्ठा उंगली के अधोपर्व से एक गहरी सीधी रेखा बुध क्षेत्र को पार करते हुए सूर्य क्षेत्र पर पहुंच जाती है, ये जैसे दिखाया गया है, ये सूर्य क्षेत्र पर पहुंची हुई है, यह व्यक्ति सभ्य समाज में अप्रतिष्ठित होकर सदैव बुराई करने में तत्पर रहता है, बुराई करने में तत्पर रहता है। ऐसे व्यक्तियों से सज्जनों को, सद्गुणियों को, सत्यवादियों को कष्ट प्राप्त होता है। इस व्यक्ति में चोरी करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। दिव्य योग से व्यक्ति यदि व्यक्ति व्यापारी हो, कमर कस के चोर बाजारी करेगा, अत्यधिक शंकाशील होता है, वह जिस पर भी किसी पर शंका हो जाती है उसे अपने से दूर कर देता है, चाहे वह अपनी पत्नी को घर से भी निकाल सकता है। अगर ये उपयुक्त रेखा छिन्न भिन्न हो तो उसमें वृद्धि हो जाएगी, उसके और फलों में वृद्धि हो जाएगी, जीवन क्लेश युक्त हो जाएगा, सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी हो तो ये घटनाएं घटित अवश्य होती हैं। यह पता नहीं चलता कि वह व्यक्ति कितना सफाई से काम करता है, पकड़ में नहीं आता है। लिखा है सर, ये तो बिल्कुल सेम लिखा है।
सर वो दूसरा वाली रेखा सीधी वाली बता दो, ये सीधी रेखा इस पर टच हो गई, शनि रेखा थी, शनि पर भाग्य पर सीधी रेखा जा रही है। जिस व्यक्ति के हाथ में बुध क्षेत्र से अद्भुत एक सीधी स्पष्ट रेखा शनि क्षेत्र को जाती है, वे व्यक्ति को लोहे से रिलेटेड वस्तुओं का, कोयले का व्यापार में अतुल्य धन प्राप्त होता है। विदेश में रहकर मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। इस व्यक्ति की सीधी स्पष्ट रेखा वाला व्यक्ति उद्योगपति, किसी कारखाने का स्वामी होता है, नवीन शास्त्रों में निर्माता, अपनी ख्याति करता है। हाँ, संभव है कि वह अपने जन्म स्थान को त्यागने के पश्चात ही उन्नति करेगा। जन्म स्थान में रहने पर उसे कितनी आपत्तियां, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह भी संभव है कि जन्म स्थान में रहने पर उसे मान हानि उठानी पड़े, कारागार कोठरी, काल कोठरी में दिन भी काटने पड़े। अतः ऐसे आप अगर देख रहे हो तो उचित है ऐसे व्यक्तियों के हाथों के लक्षण देखते ही उन्हें कहो जल्दी से जल्दी जन्म स्थान से दूर हो जाएं। तो ये रेखाएं आपको नहीं मिली, लेकिन वो रेखा थी तो कह दीजिए सर इसका मतलब ये जितने भी पाम रीडर बैठे हैं ये तुक्के की बातें बोलते हैं। ये रेखा है तो जन्म स्थान से दूर हो गए, जन्म स्थान नहीं है तो क्यों है, वो रेखा है तो बताओ ना। अगर दिव्य योग से ये छिन्न भिन्न रेखा व्यक्ति के व्यवसाय में कठिनाइयां सामना, जीवन में उतार चढ़ाव जरूर लेके आएंगी। चुगलखोर भी होता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा अब देखो, अब एक बात कहता हूं, दिव्य योग से यदि ये रेखा अब विचित्र रेखा आगे बढ़ती जाए और हृदय रेखा पर टच हो जाए, इसका मतलब यहां पर यह रेखा यहां नीचे उतार दी गई है, सीधी नीचे उतार दी गई। अब इसका मतलब ये है हार्ट लाइन को टच कर दे, हार्ट लाइन को स्पर्श कर दे, हार्ट लाइन को स्पर्श कर दे तो उपयुक्त तो अशुभ फल नष्ट हो जाएंगे, शुभ फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। व्यक्ति कुशल कलाकार, अनुभवी व्यापारी, विद्वान, विचारशील, उदार, दूरदर्शी, बुद्धिमान, मेधावी, अपने जीवन में प्रत्येक कार्य में सफलता, धन संपन्न होकर सुखी जीवन व्यतीत करेगा। देखा सर, ये तो सेम लिखा था, किसी ने बताया ही नहीं था। तो भैया याद रख लो, जो पामिस्ट्री हीलर बताए ना वो समुद्र शास्त्र के तथ्यों पे आधारित होता है, तथ्यों पर आधारित होता है। अगर ये टेढ़ी बेढ़ी रेखा भी है तो उसे सर्विस प्रोवाइडिंग की तो बताओ, कंसल्टेंसी का तो बताओ, उसे कहो थोड़ा सा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति हमेशा थोड़ा सा घर से दूर रहेंगे ना, सफलता प्राप्त करेंगे। कह दो ना यार, चीजें निकलेंगी यार, निकलेंगी। तो समझ आ रही है कितनी मेहनत करता हूं आपको सच्चाई दिखाने के लिए। 32 से 36 साल, इतना आसान है रटी रटाई बातें बोलना। यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर बना है, कुछ भी मुसीबत आ जाएगी। बुध पर्वत पर स्क्वायर बना है ना, कुछ भी मुसीबत। अगर ये लिफ्ट में भी है, लिफ्ट भी टूट जाए तब भी लोग कहते हैं ना वो मछली वाले का, अरे स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपको बचाव करना, बचाव करना। तो ये लिफ्ट क्या है, कार के टायर के नीचे भी आ जाओगे तो बच जाओगे, बच जाओगे। ये स्क्वायर है तो बचा लेगा, जिस जगह पर है ये व्यापार में बचाएगा, यहां हेल्थ कैसे बचा लेगा। लॉजिक है, जरा उनसे पूछो यहां पर ये बुद्ध की है क्या, व्यापार में कुशल, बोलचाल में कुशल। अब यहां पर लिफ्ट गिर रही है तो बचाएगा कैसे, लिफ्ट में कैसे बचा लेगा। लिफ्ट का मतलब तो यहां आएगा ना भाई, जीवन रेखा पर आएगा ना लिफ्ट। जीवन अभी एक पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कैप्सूल वाली लिफ्ट में जा रहे थे, पूरी फैमिली खत्म हो गई थी, गुजरात की थी शायद, जहां तक मुझे पता मुंबई या गुजरात की थी शायद। तो जीवन रेखा पर वो चीजें बनी होनी चाहिए थी। अगर वो स्क्वायर गड़बड़ वाला होता तो बचाने की कोशिश होती, शायद ज्यादा चोट लगती, और उससे अगर पैसों का नुकसान होगा तो ये रेखा आगे चली जाएगी टच होती हुई। एनीवे, तो समझ आ रही है। मुझे ये नहीं समझ आता बुद्ध पर बचाव कैसे हो सकता है। व्यापार, बोलचाल की भावनाएं, चतुरता,
उसमें बचाव कैसे हो जाएगा, सेहत का बचाव कैसे हो जाएगा? लिफ्ट गिर गई, उसमें बचा लेगा आपको? अरे कैसे बचा लेगा? यहां होना चाहिए, वो स्क्वायर यहां होना चाहिए। ट्रेन से आप उतर रहे थे, पैर आपका फंस गया, अगर यहां स्क्वायर है तो बचा लेगा। अगर ये स्क्वायर खराब है तो कट जाएगा एक पांव, लेकिन जान बच जाएगी। यहां पर जीवन रेखा पर है तो इनके मतलब समझा करो। अरे बुद्ध पर कैसे कह रहे हो कि, बुद्ध पर कैसे कह रहे हो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।